नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। हर हर महादेव। मोक्ष कैसे प्राप्त हो? मित्रों, ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, आत्मा की पुकार है। ये कथा एक ऐसे साधक की है जिसने सारा जीवन सेवा, तप, त्याग और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए बिताया। लेकिन जब जीवन की संध्या आई और मृत्यु समीप जान पड़ी तो उसके भीतर ये जानने की तीव्र जिज्ञासा उठी कि क्या उसका ये जीवन वास्तव में मोक्ष के योग्य था? क्या इतना करना ही पर्याप्त है? ये कथा है एक ऐसे तपस्वी की जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था और जानना चाहता था क्या उसके जीवन का सार वास्तव में मोक्ष है। क्या सेवा, तप और त्याग उसे आत्मा की मुक्ति दिला सकते हैं? प्रकाशपुरी नामक एक शांत और आध्यात्मिक गांव में रहा करता था, जहां हर सुबह शंखनाद और घंटियों की गूंज वातावरण को पवित्र करती थी। उसका जीवन न किसी राजा जैसा भव्य था, न किसी ऋषि जैसा चमत्कारी, लेकिन वह सादगी, भक्ति और परोपकार से भरा हुआ था। उसने कभी विवाह नहीं किया, कोई संतान नहीं थी और अपनी संपत्ति गांव की सेवा में अर्पित कर दी थी। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, तुलसी के पास दीपक जलाता और मंदिर में घंटों ध्यान करता। उसने भूखों को भोजन कराया, दुखियों की सहायता की और सबको धर्म का मार्ग दिखाया। अब शरीर कमजोर हो चला था, सांसें धीमी पड़ रही थी, लेकिन भीतर एक प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैंने जीवन से कुछ पाया? क्या मैं वास्तव में मुक्त हो पाऊंगा? उसी रात जब चारों ओर निर्वरता थी और चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था, वह अपनी कुटिया में शांत लेटा था। आंखें बंद कर उसने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर पाप से बचने का प्रयास किया, सेवा की, तप किया, पर क्या यही मोक्ष का मार्ग है? तभी एक तीव्र प्रकाश से कुटिया आलोकित हो उठी। उसकी आंखें खुली तो देखा सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़े हैं, काले वस्त्र, भव्य मुकुट, लाल नेत्र और हाथ में गदा लिए स्वयं यमराज। लेकिन वह भयभीत नहीं हुआ, उसने सिर झुकाकर नमन किया। यमराज बोले, हे पुण्य आत्मा, तुम्हारा जीवन काल पूर्ण हो चुका है, अब आत्मा को यमलोक चलना होगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे यमदेव, यदि अनुमति हो तो एक प्रश्न है, कृपा कर बताइए, मोक्ष क्या है और क्या मैं इसके योग्य हूँ? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारी यही जिज्ञासा तुम्हें योग बनाती है। लोग मुझसे भयभीत होकर मृत्यु से बचना चाहते हैं, पर तुम सत्य की खोज में मृत्यु को समझना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दुर्लभ अवसर देता हूँ। मैं तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाऊंगा, जहाँ 3 द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन्हीं से होकर आत्मा मुक्ति की ओर जाती है। उस तपस्वी के हृदय में रोमांच जागा, पर साथ ही एक भय भी था, क्या मैं उस यात्रा के योग्य हूँ? यमराज मुस्कुराए और बोले, जो इस प्रश्न को पूछता है वह पहले ही अहंकार से मुक्त हो चुका होता है, यही उसकी पात्रता है। फिर यमराज ने अपना दिव्य रथ बुलाया, जो प्रकाश से बना था और वायु से भी तेज गति से उड़ता था। रथ पर चढ़ते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर अपनी कुटिया, तुलसी का पौधा, वह पुराना आसन और दीवार पर टंगा रुद्राक्ष देखा। सब कुछ छूट रहा था, पर भीतर एक अनुपम शांति थी। मृत्यु अब अंत नहीं लग रही थी, वह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। आत्मा अब सच में उड़ान भरने लगी थी मोक्ष की ओर। तभी यमराज ने उसका नाम लिया, चलो गोविंद, अब आत्मा को उसके सत्य स्वरूप से मिलाने का समय आ गया है। जैसे ही रथ आकाश की ओर उड़ा, गोविंद के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। मोक्ष की यात्रा। अब वे शरीर के बंधन से मुक्त हो चुके थे और उनका आत्मिक स्वरूप यमराज के साथ उस दिव्य रथ में विराजमान था, जिसका निर्माण किसी धातु या यंत्र से नहीं बल्कि 7 प्रकार की अग्नियों और प्रकाश की तरंगों से हुआ था। उसमें कोई पहिए नहीं थे, फिर भी उसकी गति आयु से भी तीव्र और काल की सीमा से परे थी। न धरती का कोई दृश्य था, न आकाश की कोई सीमा, बस दीप्तिमान आकाश गंगाओं के मध्य से वह रथ उन्हें एक अनंत यात्रा पर ले जा रहा था। और गोविंद मौन साधे प्रत्येक क्षण को आत्मा में पीते जा रहे थे। यमराज ने कहा, गोविंद, ये वही यात्रा है जिसे प्रेत पथ कहते हैं। अधिकांश आत्माएं इसे डरकर मोह के बंधनों में बंध जाती है, लेकिन जो इसे शांति और जिज्ञासा से पार करता है, उसके लिए यही पद मोक्ष की दहलीज बन जाता है। रथ एक अदृश्य बिंदु पर आकर रुक गया। अब उनके सामने फैला था एक अकल्पनीय दृश्य। स्वर्णिम भूमि, नीले प्रकाश के पुंजों से झरता आकाश और आभायुक्त भावनाओं से सजी दिव्य नगरी। यमलोक यही वह स्थान था जहाँ आत्माओं का निर्माण होता था।
कौन पुनर्जन्म पाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक और कौन मोक्ष के द्वार तक पहुंचेगा। गोविंद की दृष्टि चारों ओर घूम रही थी, पर वहां न कोई शोर था न भय, केवल एक दिव्य अनुशासन और ईश्वरीय शांति। यमराज उन्हें एक विशाल सभागृह की ओर ले गए। उस भवन का द्वार नील मणि से जड़ा था और उस पर लिखा था त्रिवेणी द्वार, जहां आत्मा अपने अंतिम परीक्षण से गुजरती है। गोविंद ने पूछा, हे यमदेव, ये त्रिवेणी द्वार क्या है? यमराज मुस्कुराए और बोले, ये 3 द्वारों का समूह है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन्हीं से गुजरकर आत्मा यही निर्णय करती है कि वह बंधन में है या मुक्त होने योग्य है। भीतर प्रवेश करते ही उनके सामने प्रकट हुए 3 भव्य द्वार। पहला था कर्म पद, लाल और स्वर्ण आभा से चमकता हुआ, जिस पर अंकित था, तेरे कर्म ही तेरी यात्रा का प्रारंभ है। इस द्वार के आगे रखा था एक विशाल दिव्य दर्पण, कर्म दर्पण। इसमें आत्मा अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म को चित्रों की तरह देख सकती थी। न कोई पर्दा, न कोई छल, कोई भी आत्मा अपने कर्मों से झूठ नहीं बोल सकती थी। जैसे ही गोविंद ने इसमें देखा, जीवन के दरसे कर्म से खुलने लगे। बचपन में मंदिर में ध्यान सीखना, भूखे को अन्न देना, लोभी से रिश्वत ठुकराना, कुष्ठ रोगी की सेवा करना, फिर एक क्षण जब उन्होंने सेवा के बदले आत्मतोष में कहा, मैंने बहुत पुण्य कमाए हैं, दर्पण में गहरी रेखा उभरी। पुण्य का अहंकार। यमराज बोले, ये वही सूक्ष्म बंधन है जो पुण्य करने वालों को भी बांध देता है। जब तू अपने कर्मों पर गर्व करता है, तब तू पुण्य फल चाहता है, और यही इच्छा तुझे मुक्त नहीं होने देती। फिर एक तरह आया, थकान से भरे दिन में एक वृद्ध भिक्षु को अनदेखा करना, छोटा सा शरण पर आत्मा पर गहरी छाया। यमराज ने कहा, सेवा वही सार्थक होती है जब वह आराम की आवश्यकता को पार करे। गोविंद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने स्वीकार किया, मैंने सोचा था कि मैं शुद्ध हूँ, पर अब जानता हूँ कि मेरे भीतर विकल्प और सुविधा की भावना बार बार उठती रही। तभी एक दिव्य लेखपाल प्रकट हुए। उनके हाथ में एक प्रकाश से भरी पुस्तिका थी। गोविंद के जीवन का क्रमसार उन्होंने पढ़ा। 92% सात्विक, 6% तामसिक और 2% अहंकार मिश्रित आत्मा मोक्ष के योग्य है, परंतु पूर्ण निष्कामता आवश्यक है। गोविंद ने कहा, अब मैं किसी फल की अपेक्षा नहीं करता। जो किया वह प्रभु की प्रेरणा से था, और जो छूट गया वह मेरी सीमा थी। अब मैं केवल जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? यमराज बोले, तू प्रथम द्वार पार कर चुका है। तेरे भीतर देखने की शक्ति है, स्वीकार की नम्रता है और आगे बढ़ने की तीव्रता भी। गोविंद ने गहरी सांस ली। अब उनका अंतर्मन और भी शांत हो चुका था। यमराज ने आगे संकेत किया, अब अगला द्वार है ज्ञान की लो। धीरे धीरे ये द्वार प्रकट हुआ, पहले से बिल्कुल अलग, न रंग न चमक, केवल सात्विक शांति और दिव्यता इसकी आभा श्रेत थी, जिसमें 7 रंगों की पारदर्शी छाया थी। ऊपर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, ज्ञान वही जो अहम को मिटाए। जो कहे मैं जानता हूँ वह अज्ञानी है, और जो कहे मैं कुछ नहीं वही ब्रह्म ज्ञानी है। गोविंद ने सिर झुकाया और जैसे ही भीतर प्रवेश किया, एक अलौकिक पुस्तकालय प्रकट हुआ। लेकिन ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। ये कोई दीवारें नहीं थी, कोई पुस्तकें नहीं थी, बल्कि पूरा ज्ञान प्रकाश की लहरों में परिवर्तित होकर वायु में तैर रहा था। मंत्रों की ध्वनियाँ, ऋषियों के अनुभव, वेदों की रचनाएं, उपनिषदों की संख्याएं, गीता, कुरान, बाइबल, सभी का सार एक दिव्य गुंज बनकर वहां उपस्थित था। जहां जहां गोविंद दृष्टि डालते, वहीं से कोई शाश्वत सत्य फूट पड़ता। ये केवल जानकारी नहीं, अनुभव था, और यहीं से प्रारंभ हुई ज्ञान की अग्नि में अहंकार की अग्नि सूदी। तभी यमराज बोले, हे गोविंद, ये वह स्थान है जहाँ आत्मा को स्वयं से प्रसन्न करना होता है। जो मैंने जाना वह क्या केवल स्मृति था या अनुभव भी? गोविंद ने स्वीकृति में सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, प्रवचन दिए, लोगों को उपदेश दिए, पर क्या मैं उसे जी पाया?
तभी एक दिव्य प्रकाश पुंज उनके समक्ष प्रकट हुआ। कोई महान संत की चेतना, एक दिव्य आत्मा की ऊर्जा वह गोविंद के सामने खड़ी हुई और बोली, हे गोविंद, तूने वेद पढ़े, उपनिषद समझे, तूने कहा आत्मा अमर है, पर क्या कभी तूने अपने भीतर उस आत्मा को महसूस किया? गोविंद मौन हो गए और उस मौन में उनकी आत्मा ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने शब्दों को याद किया था, भाव को नहीं। मैंने दूसरों को दिखाने के लिए ज्ञान दिया, स्वयं को दिखाने के लिए नहीं। मैं व्याख्याता बना, लेकिन साधक नहीं बन पाया। यह स्वीकार उन्हें भीतर तक हिला गया। उसी क्षण एक और दर्पण प्रकट हुआ, ज्ञान दर्पण, जो ये नहीं दिखाता था कि आपने क्या सीखा, बल्कि ये दर्शाता था कि आपने क्या आत्मसात किया। गोविंद ने उसमें देखा, जब कोई दुखी व्यक्ति उनके पास आया, उन्होंने उसे गीता के श्लोक सुनाए, परंतु उसके कंधे पर सने से हाथ रखना भूल गए। जब एक युवक ने आत्मा के बारे में पूछा, उन्होंने संस्कृत में व्याख्यान दिया, पर उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया। दर्पण में दर से उभरा एक बच्चा, जो बस यही चाहता था कि कोई उसे समझे, उपदेश न दे। गोविंद की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्ञान की देवी, मैंने ज्ञान को अधिकार समझा, प्रदर्शन बना दिया। अब समझ गया है कि जब तक ज्ञान प्रेम और अनुभव में न ढले वह बोझ है, प्रकाश नहीं। तभी दिव्यवाणी गूंजी, हे गोविंद, ज्ञान वह है जो तुम्हें तुम्हारे छोटेपन का बोध कराए और तुम्हें मौन में ले जाए, क्योंकि मौन ही मोक्ष का प्रवेश द्वार है। यमराज आगे बढ़े और बोले, तू जान गया है कि ज्ञान संग्रह नहीं, आत्मसात करने की वस्तु है, जो आत्मा को शांत करे और दूसरों को सहारा दे। तू द्वितीय द्वार पार कर चुका है। गोविंद की आत्मा और हल्की हो गई थी। अब कोई दिखावा नहीं था, न जाने का गर्व, बस एक गहन तृष्णा थी कि प्रभु से एकता हो। यमराज बोले, अब चलो सबसे कठिन द्वार की ओर, भक्ति का सरोवर है। गोविंद उस द्वार की ओर बढ़े। 2 द्वार पार करने के बाद वे भीतर से शांत थे, पर भीतर एक और भी गहरी पुकार थी। यमराज ने कहा, यह द्वार सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी। सरल क्योंकि इसमें कोई तर्क नहीं, कठिन क्योंकि इसमें पूर्ण विसर्जन चाहिए। यह है भक्ति का द्वार। गोविंद के सामने एक दृश्य खुला। द्वार तुलसी, चंदन और आंसू की गंध से भरा था। ना स्वर्ण का, ना रत्नों का, बस साधारण लकड़ी का एक दरवाजा, जिस पर लिखा था, जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं भक्ति आरंभ होती है। गोविंद ने आंखें बंद कर करबंद होकर वह द्वार पार किया। भीतर एक विशाल सरोवर फैला था, प्रेम के असरों से बना हुआ। मीरा की आंखें, तुलसीदास का रुदन, प्रहलाद की पुकार, संत नामदेव की सरलता, हर बूंद में भक्ति की कोई कथा बसी थी। तभी गोविंद ने देखा उनकी अपनी भक्ति का प्रतिबिंब। उन्होंने पूजन किया था नियम से, पर प्रेम से नहीं। उन्होंने प्रभु को संकट मोचन माना, सखा नहीं। उन्होंने प्रार्थनाएं की, मेरी प्रतिष्ठा बचाना, मेरे पुत्र को सुख देना, मेरी रक्षा करना, पर कभी प्रभु को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। बिना किसी शर्त के सरोवर से दिव्य आकृतियाँ उठी। हनुमान जी की निस्वार्थता, मीरा की विरह, कबीर की चेतना, रैदास का भोलापन, सबने मिलकर गोविंद को दिखाया कि भक्ति तो प्रेम है, निस्वार्थ, निर्मल, निरपेक्ष। गोविंद कांप उठे, बोले, हे प्रभु, मैं आपको डर से पूछता रहा, पर प्रेम से नहीं। अब जान गया हूँ कि मोक्ष ज्ञान से नहीं, केवल प्रेम से मिलता है। तभी आकाश से वाणी गूंजी, स्वयं श्रीहरि की, यह आत्मा जब तू हे आत्मा, जब तुम मुझे बिना कारण प्रेम करने लगे, तभी मैं तेरे भीतर निवास करता हूँ। तू भक्ति नहीं करता था, तू सौदे करता था, पर आज तेरे नेत्रों में जो अश्रु है वही सच्ची आराधना है। यमराज मुस्कुराए, हे गोविंद, तू अब जान चुका है मोक्ष के लिए कर्म में पवित्रता, ज्ञान में निम्रता और भक्ति में संपूर्ण समर्पण आवश्यक है। अब चल चौथे द्वार की ओर, जहाँ आत्मा को निर्णय नहीं, स्वीकृति मिलती है। गोविंद ने हाथ जोड़े। उनका हृदय अब खाली नहीं, प्रभु से भरा हुआ था। एक अग्निवेले से होते हुए एक
दिव्य क्षेत्र में ले गए। ना ये स्वर्ग था, ना नरक, ना मरण लोक, ये था आलोक क्षेत्र जहाँ आत्मा अंतिम बंधनों से मुक्त होती है। वहाँ ना रंग थे, ना ध्वनि, फिर भी सब कुछ था, अनुभव, चेतना और दिव्यता। एक स्वर्णदीप दर्पण सामने प्रकट हुआ के ही हृदय का। उसमें उनके वर्तमान और पिछले जन्म के दृश्य आए। तपस्वी का श्राप, योद्धा का अनजाना अपराध, व्यापारी का संग्रह, हर जन्म की कहानी, हर भूल सामने थी। गोविंद की आंखों से अश्रु बह निकले। हे प्रभु, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? तभी हवा में पुष्प गिरा और एक दिव्य वाणी गूंजी। भूल वही होती है जो दोहराई जाए। जिसने अपनी आत्मा को देखा और स्वीकार किया वह क्षमा के योग्य है। यही मोक्ष है, कोई पुरस्कार नहीं, यह स्वीकृति है। गोविंद अब मुक्त थे, ना कोई इच्छा, ना कोई भय, ना कोई जन्म, बस प्रभु से एक तभी स्वर्णिम कण उड़ने लगे। यह चमत्कार नहीं था, ये अहंकार, इच्छा, मोह के टूटने की ध्वनि थी। जैसे ही अंतिम बंधन टूटा, एक दिव्य प्रकाश उनकी आत्मा में समा गया। गोविंद अब अवधूत थे। नाम रूप काल सब समाप्त। यमराज ने सिर झुकाकर कहा, हे मुक्त आत्मा, अब तू कोई जन्म नहीं लेगा। उन आत्माओं का पद प्रदर्शक जो अंधकार में भटक रही है। गोविंद की चेतना उस परम प्रकाश में लीन हो गई, पर वहां से भी एक अंतिम तरंग उठी। एक संदेश के रूप में धरती पर कई साधकों ने उसी क्षण एक ही अनुभूति की, कोई आत्मा मुझे भीतर से छू गई। यही था गोविंद का संदेश, पहला संदेश। मोक्ष कोई भागना नहीं, समझाना है। दूसरा, कर्म ही कुंजी है, अच्छा बुरा नहीं, केवल जागरूक या अज्ञानी कर्म। तीसरा, प्रेम ही परम है जो सब बंधन तोड़ता है। और चौथा, मृत्यु से मत डरो, वह जीवन का नया द्वार है। यमलोक में यमराज मौन खड़े थे। आज एक आत्मा ने अपने कर्मों, ज्ञान और भक्ति के बल पर उन्हें भी नया दृष्टिकोण दिया था। अब से वे आत्माओं को दंड नहीं, आत्मबोध का अवसर देंगे। गोविंद अब कोई व्यक्ति नहीं, वे विचार है, चेतना है, प्रेरणा है। और मित्रों, मोक्ष वहाँ नहीं जहाँ कुछ नहीं बचा। मोक्ष वहाँ है जहाँ अब कुछ भी बांध नहीं सकता। जो प्रेम से, समर्पण से, चेतना से जीता है वह हर सांस में मोक्ष का अनुभव कर सकता है। मित्रों, अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, अगर कोई गोविंद की आत्मिक यात्रा ने आपको जीवन, मृत्यु और मोक्ष के नए अर्थ सिखाए हों, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें, ताकि ये दिव्य संदेश हर उस आत्मा तक पहुँचे अभी अपने जीवन के उत्तर खोज रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी गुड, दिव्य और प्रेरणादायक पुरानी कथाएं मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।